हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के मंत्र में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश एंड मस्त होंगे। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। इस चैनल पे किसी भी शेयर के ऊपर बाई एंड सेल का कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। आज हम एक ऐसे कंपनी के ऊपर बात करेंगे जो अपने टॉप से 50% क्रैश हुई है और ये शेयर हर किसी के पास है, मैक्सिमम किसी के पास होगा। और एक समय में मैंने इस शेयर को 32 रुपए 30 रुपए के भाव पे देखा था। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं RVNL, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी ज्यादातर धीरे धीरे स्लो ही चलती है। तो आप लोग को दिखाता हूं दोस्तों कि ये अपने टॉप से कितना गिरा हुआ है। ये देखिए, अगर टॉप देखेंगे तो वहां से लगभग लगभग 49.93, मतलब लगभग 50% क्रैश है दोस्तों। और ये कंपनी काम क्या क्या करती है वो बताने से पहले इसके वेबसाइट पे जाकर के देखो दोस्तों। ये देखो, ब्रिजेस बनाना, ठीक है। फिर हैवी, ये क्या कर रही है मशीन? इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही है। ये सब बड़ी मशीनें होती हैं दोस्तों, ये सब के लिए बहुत बहुत पैसे चाहिए होते हैं दोस्तों। ये देखो, ब्रिजेस, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस, रेलवे, ये क्या प्लेटफॉर्म, ये सब RVNL इन सब एरिया में काम करती है। क्या मेट्रो का लाइन है दोस्तों, मेट्रो प्रोजेक्ट का लाइन है ये। और ये देखो, एक तरह का सी ब्रिजेस। और थोड़ा सा नीचे जाकर के देखोगे दोस्तों कि ये काम कहाँ कहाँ करती है। देखिए, ये सब मशीनें, रेलवे, ये रेलवे की ही कंपनी है तो ज्यादा पूरा काम इसका रेलवे पे ही होता है दोस्तों। और इसका फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है। तो ये एक रेलवे विकास निगम लिमिटेड एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। इसका मार्केट कैप 65,409 करोड़ रुपीज का है। करंट प्राइस 314 रुपीज है। 52 वीक्स हाई 502 एंड 52 वीक्स लो 295। कंपनी का फेस वैल्यू 10.0, मतलब 10 रुपीज है। तो ये दिखाता है कि आने वाले समय में ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी दे सकती है फ्यूचर में। और कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। कंपनी का ROC ROE लगभग 14% ही है, लगभग नहीं 14% ही है। दोनों को देखोगे तो ये दिखाता है सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी ये कंपनी 14% का अपना ग्रोथ मेंटेन करके रखी हुई है। और देखोगे दोस्तों, कंपनी के पास कैश 3,886 करोड़ रुपीज का है और प्रमोटर 72.8% लेकर के बैठे हुए हैं दोस्तों। और आप लोग को इसके साइट पे भी दिखाया था कि कंपनी काम क्या क्या करती है एकदम डिटेल में। तो ये ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, आपको एकदम डिटेल में बता देता हूँ कि कंपनी काम कहाँ कहाँ करती है। सब लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये रेलवे में ही काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कंपनी जो है, रेलवे के अलावा देखो रेलवे में क्या क्या काम करती है। रेल लाइन बिछाना हो गया, लाइन हो गया, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, फिर ब्रिजेस हो गए, ये जो पटरियां बिछाने का ये जो दिख रहा है ना, ये सब RVNL ही करता है। ये सब पटरी बिछाने का, टनल के अंदर पटरी बिछाने का, ये सब। इसके अलावा भी ये हाईवे प्रोजेक्ट, जो रोड रहते हैं ना, हाईवे प्रोजेक्ट के ऊपर भी ये काम करती है। और तो और ये अर्बन मेट्रो, अर्बन में जो मेट्रो रेल चलती है उसमें भी ये काम करती है। तो ज्यादातर ये पूरा का पूरा रेलवे का काम ही देखती है। उसके अलावा हाईवे और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है। एक और चीज़ दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी होते हुए भी ये कंपनी सेंट्रल एशिया में भी काम करती है और UAE में भी ये काम करती है, RVNL। तो ऐसा इसका पहुंच है। लाइव देख सकते हो दोस्तों, एकदम इसके साइट पे जाओगे तो दिखेगा क्या क्या काम करती है, एकदम डिटेल में बताया हुआ है दोस्तों। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये कंपनी का फ्यूचर कैसा है। कंपनी का भविष्य देखो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। उससे पहले, कंपनी का भविष्य जानने से पहले थोड़ा सा इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं दोस्तों कि कैसा है, कैसा अर्न कर रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे तो दोस्तों देखेंगे कंपनी का सेल हर साल बढ़ते ही जा रहा है। कोई ऐसा साल नहीं है जो कम हो। सिर्फ 2025 में सेल कम हुआ है, बाकी हर साल इसका सेल बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों। और वही चीज आपको कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी दिखेगी। ये जो फेस था दोस्तों, ये देख रहे हो, यहाँ पे कंपनी एकदम रॉकेट बन गई। अगर आप क्या बोलते हैं, ये देखोगे जाकर के, ये देखो कंपनी का चार्ट पैटर्न कैसे, ऐसे जब ऐसा फेस रहता है ना दोस्तों तो लोग देखते ही रह जाते हैं। फिर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, कोई यहाँ पे। थोड़ा सा कंपनी अपने कंसोलिडेटेड मोड पे आ गई तो लोगों को कंपनी खराब लगने लग जाती है। नहीं दोस्तों, अगर आप सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पेशेंस होना ही चाहिए। ये थोड़ा धीरे चलती हैं, कछुए की चाल चलती हैं, लेकिन ये धीरे 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 ऊपर ही जाती है। देखिए,
2020 से लेकर के 2023 तक कंपनी कोई भी रिटर्न नहीं दिया था। देख सकते हो लाइव, ये देखो दोस्तों, कंपनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या रिटर्न दिए? कुछ भी नहीं दिए। 2023 के बाद ये भागी है। तो कंपनी में अगर इन्वेस्ट किए हो तो आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और सेम चीज़ आपको नेट प्रॉफिट में भी देखिए दोस्तों। नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी का प्रॉफिट हर साल इंक्रीज होते गया, बस 2025 में कम थोड़ा सा हुआ है, नहीं तो हर साल इंक्रीज करते गया है। और यही चीज आपको क्या बोलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में भी दिखेगा दोस्तों। और एक चीज बैलेंस शीट में एक हिडन चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहले ये देखिए, कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट कर रही है कि कंपनी का रिवर्स रिजर्व हर साल बढ़ते ही जा रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी बहुत अच्छा ही प्रॉफिट जनरेट करी है। और जब मैं आपको हिडन बात बताने वाला हूँ दोस्तों, देखना ये कौन सा साल है, 2025 2024। 2025 में कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट कम क्यों आया था? क्योंकि हो सकता है मेरे हिसाब से कंपनी का फिक्स एसेट देखिए दोस्तों, कंपनी का फिक्स एसेट सीधे 367 करोड़ से बढ़कर के 1027 करोड़ रुपीज हो गया दोस्तों। ये दिखाता है कि कंपनी, जो कंपनी है, ये क्या की होगी। ये जो कंपनी है ऐसे बड़े बड़े फिक्स एसेट, ये जो मशीनरी है, इन सब में इन्वेस्ट की होगी। ऊपर भी आपको दिखाया था दोस्तों थोड़ा सा, ये गवर्नमेंट की कंपनी होते हुए ऐसे मशीनरी खरीदने के लिए कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं। तो ये दिखाता है कि कंपनी ने अपना फिक्स एसेट यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ है। आने वाले समय में वो फिक्स एसेट कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देगा, रेवेन्यू से प्रॉफिट जनरेट होगा और इसका शेयर प्राइस धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा दोस्तों। ये दिखाता है कि कंपनी का फ्यूचर भी बहुत बढ़िया है और इन्वेस्ट भी बहुत बढ़िया जगह कर रही है। और जितना भी रेलवे का प्रोजेक्ट आता है दोस्तों, सिर्फ यही कंपनी लेती है और कोई भी कंपनी नहीं लेती। लेती भी होंगी लेकिन सबसे ज्यादा इसी के पास आता है। और एक चीज देखो दोस्तों, मैं बताया था ना, गवर्नमेंट कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। एफ भी इस कंपनी में है और डी भी इस कंपनी में है दोस्तों, ये देख सकते हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 72.84% है, एफ के पास 4.66% है, डी के पास 6.39% है, पब्लिक के पास सिर्फ 16% है, 20% से भी कम। गवर्नमेंट कंपनी होते हुए भी। और आरबीएनएल की एक बात यह है कि ये नवरत्न कंपनी है दोस्तों। नवरत्न कंपनी को अपना क्या बोलते हैं, 1000 करोड़ तक का इन्वेस्ट करने का छूट रहता है, वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सके। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट में दोस्तों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होते भी इस कंपनी ने लोन इन एडवांस दिया हुआ है किसको, दूसरे लोगों को, दूसरे कंपनी को। कितना दिया हुआ है? 4571 करोड़ रुपीज। ये किसी और को लोन दे के रखा हुआ है। ये दिखाता है कि कंपनी को अपने ऊपर कितना भरोसा है। और ये देखो दोस्तों, एक चीज और बताता हूँ, डीआईज में ये देखो दोस्तों, एल इन्वेस्ट करके रखा हुआ है इसके अंदर। तो ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड को भी, एल को भी इसके अंदर भरोसा है। और भरोसा हो क्यों ना दोस्तों, देखो हर साल गवर्नमेंट रेलवे बजट लेके आती है। अभी फिर से फरवरी में बजट आएगा, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करती है इसके लिए रेलवे के ऊपर। उसमें से आधा से ज्यादा दोस्तों किसको जाता है ऑर्डर? आरबीएनएल को जाता है। और आने वाले समय में मेट्रो, वंदे भारत और रेलवे, रेलवे के जो स्टेशन है उनके नए बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर नए नए उनकी जो फैसिलिटी हो एयरपोर्ट के बराबर बनाई जा रही है। जा करके अयोध्या का रेलवे स्टेशन देखो, एयरपोर्ट इक्वल टू अयोध्या का रेलवे स्टेशन, इतना बेहतरीन बनाया है। उसके ऊपर काम चल रहा है, मेट्रो के ऊपर, वंदे भारत, रेलवे की लाइन बिछना, रेलवे की लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सब का फ्यूचर है दोस्तों। और आने वाले समय में अभी जो बन रहा है, क्या बन रहा है? बुलेट ट्रेन। उसमें से भी क्या बोलते हैं, ये कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है, आरबीएनएल को मिला हुआ है। शहर दर शहर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेट्रो ट्रेन बनाई जा रही है, नई नई ट्रेनें लॉन्च की जा रही हैं और नए नए फीचर के साथ। तो ये दिखाता है ये कंपनी का भविष्य बहुत बेहतर है दोस्तों। और तो और आने वाले समय में बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागेगा ये शेयर। तो मैं तो कहता हूँ इस शेयर को अपने टारगेट पे रखो। और आने वाले समय में अगर ये 9 या 10% के हिसाब से भी बढ़ा ये शेयर, तो आराम से 1000 छू लेगा दोस्तों अगले 5 साल में। मैं तो इसको 32 रुपीज, 28 रुपीज के आसपास देखा था। और अगर तेजी से 10% 15% के हिसाब से बढ़ा तो अगले 5 साल में आराम से 1200 के आसपास से पहुंच जाएगा दोस्तों। ये डिविडेंड भी देती है। और पीएसयू कंपनी, मतलब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, रेलवे में यही एक कंपनी है ज्यादातर प्रोजेक्ट करने वाली। इस शेयर को अपने टारगेट के ऊपर रखो दोस्तों। और इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। मैं तो कहता हूँ दोस्तों आने वाले क्वार्टर में इसके ऊपर ध्यान रखो। इस चैनल के ऊपर क्या बोलते हैं, इसका रिजल्ट पब्लिश होगा, मतलब पब्लिश इन से दिखाऊंगा दोस्तों। और क्या बोलते हैं, पब्लिश तो बीएससी और एनएससी के ऊपर किया जाता है, यहाँ पे नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग इसका आने वाला क्वार्टर में रिजल्ट देखेंगे कैसा आया है। अगर
आपको किसी भी शेयर के ऊपर और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे क्या बोलते हैं कमेंट कीजिए और उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।